क्या स्टडीज के लिए आपके पास कोई ऑप्शन है कि चलो नहीं किया तो चलेगा? ऐसा ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन है तो टेंशन मत लो, वो कर लो, राइट? बट ऐसा आप कर नहीं सकते। तो क्या टेंशन लेना इज अ सोल्यूशन? हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वरीज के बारे में, टेंशन के बारे में, चिंता के बारे में, कंसर्न के बारे में जो आपको लगी रहती है आपकी लाइफ के बारे में। क्या आप सब लोग चिंता करते हो? क्या आप सब लोग वरीड रहते हो अपने लाइफ के बारे में, अपने स्टडीज को लेकर के, अपनी जॉब या किसी भी चीज को लेकर के? क्या आप वरीड हो? तो ये वीडियो आपके लिए। क्या होती है वरीज? हम क्यों चिंताएं करते रहते हैं सारा दिन, सुबह से लेकर रात तक? हमारे माइंड में टेंशन भरा रहता है कि भाई मेरी स्टडीज का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, अरे मुझे तो इस इंटरव्यू के लिए जाना था, मैं लेट तो नहीं हो जाऊँ, मेरे करियर का क्या होगा, अरे मुझे 1 तारीख आ गई, मुझे EMI पे करना है, मुझे रेंट भरना है, फलाना ढिमकाना है। सब कुछ आप एज एक स्टूडेंट हो, एक वर्किंग एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, जो एक 12-13 साल से लेकर के 30-40 साल के एज में जो लोग आते हैं, वो इस सारी चिंता को लेकर के बैठे रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। टेंशन लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि टेंशन लेने से किसी भी चीज के बारे में अगर आप सारा दिन टेंशन ले रहे हो, उसके बारे में सोचते रह रहे हो, तो क्या उससे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलने वाला है? नहीं। फिर भी आप टेंशन लेते हो। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से 8 घंटे आप सोते रहते हो, यानी सोना जरूरी भी है वो, और बचे 16 घंटे। 16 घंटों में से 8 घंटे आप अपने ऑफिस में रहते हो, 1 घंटा आपका ट्रैवलिंग का पकड़ लेते हैं हम, तो वो 8-9 घंटे और चले गए। अब बचे आपके पास 7 घंटे, 6-7 घंटे जो आपके पास बच रहे हैं। अभी ये जो मैं पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट भी इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता है, और एक वर्किंग मेल फीमेल हर एक कैटेगरी का इंसान इस कैलकुलेशन को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता है। हमारे पास 5-6 घंटे बच जाते हैं। उस 5-6 घंटों के अंदर आपके पास क्या रहता है? खाना पीना, नहाना धोना, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जो कि आप नहीं करते, आप अपना मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हो। वो भी 5-6 घंटे जो बचते हैं, उसको क्या होता है, हम क्यों वरी करते रहते हैं? बिकॉज क्या बताए, हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, दिन का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, आइडियली ऐसा होना चाहिए, बट होता बिल्कुल भी नहीं। इसके पूरे अपोजिट में होता है। जैसे मैंने बताया, आप 8 घंटे सोना चाहिए। आप 8 घंटे सोते हो क्या? आप खुद से पूछ के देखो। रात को 2-2, 3-3 बजे सोते हो, और आपको ऑफिस जाना होता है तो उठना पड़ता है ना? जबकि आप सोना चाहते हो, और भी यानी आपकी बॉडी क्रेव कर रही है सोने के लिए, बट आप सो नहीं पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं पर भी जाना है। सो द थिंग इज, आपके बॉडी को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो स्लीप की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही। अनस्टेबल होकर के उठोगे, या फिर आपको उठने का मन नहीं है, फिर भी आपको उठना पड़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप उठते हो, तो उठने के बाद आप सारा दिन में जो भी काम करोगे, उस काम के दौरान आपका मन नहीं लगने वाला, जस्ट बिकॉज आपके माइंड में वही रहेगा कि भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई। जो वैल्यूएबल स्लीपिंग टाइम था, उसको आपने फोन यूज करने के लिए यूज कर दिया। तो ये जो सारी चीजें होती है, इस वजह से क्या होता है, आपका पूरा साइकिल ब्रेक हो जाता है। जब ये साइकिल ब्रेक होता है, जो नाइट का साइकिल आपका ब्रेक हो गया, उस वजह से आपका दिन का भी साइकिल खराब हो जाता है। अब जैसे दिन का साइकिल खराब होगा, तो क्या होता है, उससे आपका पूरा दिन खराब जाएगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुल मिला के सारा डिस्टर्बेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। हमें अपनी लाइफ को एक ऑर्डर में मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, आइडियली जितना भी 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए, फिर आपको टाइम पे उठना है, टाइम पे ऑफिस जाना है, जहां पर भी जाते हो आप जाना है, स्कूल कॉलेज जो भी कर रहे हो, आपको टाइम टू टाइम करना है। एक तरह से पंक्चुअलिटी को फॉलो करना है अपने लाइफ में। तो इससे होगा क्या, आपका जो चिंता करने का जो नेचर है ना, वो कम होते जाएगा। एक स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई के बारे में चिंता करेगा, तो होमवर्क की टेंशन रहेगी। एक एम्प्लॉय को अपने ऑफिस के प्रेजेंटेशन की या फिर उसके जो भी बॉस ने उसको ऑफिस का काम दिया, उस काम को पूरा करने की टेंशन रहेगी। एक फीमेल को अपने घर के अंदर का जो काम है, उस काम को पूरा करने की टेंशन रहेगी। अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पे आएंगे, इस वीडियो को देखेंगे, और वो उनके अपने लाइफ में वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, या फिर उन सारी चीजों का टेंशन लेके अपने माइंड में बैठ रहे हैं। तो एक बात बताओ, क्या टेंशन लेने से आपका काम जल्दी होने वाला है क्या? नहीं। तो जब आपका काम जल्दी होने ही नहीं वाला, तो आप टेंशन ले क्यों रहे हो? क्या होता है, आप जब टेंशन लेते हो, जैसे मान लो स्टडीज का टेंशन लेके बैठा, क्या स्टडीज के लिए आपके पास कोई ऑप्शन है कि चलो नहीं किया तो चलेगा? ऐसा ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन है तो टेंशन मत लो, वो कर लो, राइट? बट ऐसा आप कर नहीं सकते। तो क्या टेंशन लेना इज अ सोल्यूशन? नहीं, ये तो सोल्यूशन है ही नहीं। तो करना क्या चाहिए? क्या टेंशन लेके बैठना चाहिए? देखो क्या होता है, जब आप टेंशन लेके बैठते हो, तो वो जो काम आपको करना है, उस काम में और डिले होता है। आप सोचते बैठते हो, करूँ नहीं करूँ, कब करूँ, अरे कितना टाइम है, और इतना सब करना है, फलाना ढिमकाना, इतना काम बाकी है, इतना पढ़ना बाकी है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ऑफ द डे आपको कंप्लीट करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। उसको वरी करते बैठोगे, टेंशन लेते बैठोगे, तो आपका वहाँ पे नुकसान होने वाला है, आपका टाइम बर्बाद होने वाला है।
जिस काम को करने में आपको 2 घंटे लगने वाले, उस काम को करने के आपको 4 घंटे लगेंगे, जस्ट बिकॉज आपने 2 घंटे तो सोचते बैठे, अरे इतना टेंशन है, इतना काम है, कब पूरा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों कर रहे हो सब भाई? आपके जो घर के EMIs है, फोन का EMI है, कार का, बाइक का जो भी EMIs है, जो आने वाले टाइम में दे रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन कि भाई चलो 1 महीना स्किप कर दिया, नहीं कर सकते। आप करोगे तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, है ना। तो बेटर क्या है, अपनी इनकम को बढ़ाओ, अपने काम पे फोकस करो। जितना ज्यादा फोकस्ड आप अपने काम पे रहोगे, उतना आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जाओगे। जितना प्रोडक्टिविटी की तरफ जाओगे, उतना आपको इंक्रीमेंट मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, बॉस आपसे खुश होगा। अगर उनका फायदा हो रहा है तो आपका भी फायदा करवाएंगे, आपको भी एक तरह से इंक्रीमेंट मिलेगा। तो बेटर क्या है, अपने काम पे फोकस करो। टेंशन लेना इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे हमने अभी एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया कि उस बच्चे के लाइफ में स्टडीज को लेकर के बहुत स्ट्रेस होता है, तो उस वजह से वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने टेंशन लेके बैठा है, अरे इतने सब्जेक्ट पढ़ना है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक हमने एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया कि उस एम्प्लॉय की लाइफ में भी टेंशन है कि भाई मुझे घर का रेंट देना है, ये देना है, वो देना है, प्लस बॉस का काम करना है, बॉस भी मेरे सर पे बैठा है, वगैरह वगैरह वगैरह। टेंशन लेना विल कॉज यू, जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी उसको लूज करेगा, उसको रिड्यूस करेगा। क्या आप जितना भी टेंशन लोगे, जितना भी वरी करते रहोगे उस पर्टिकुलर काम के बारे में, तो वो आपके प्रोडक्टिविटी को घटाएगा, उसको रिड्यूस करेगा। सो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका टेंशन लेते बैठो। ये तो हमने बात कर ली। रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप के बीच में भी ऐसा होता है, आपको अपने पार्टनर के ऊपर कुछ बातें हो जाती है, कभी कभी गुस्सा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आपकी थॉट प्रोसेस वहाँ पे मैच नहीं हो रही है, कुछ वो एक चाह रहा है, आप दूसरा चाह रहे हो, तो वहां पर भी आपके बीच में डिफरेंसेस आते हैं, वहां पर भी आप टेंशन लेके बैठते हो। सो ऐसा मत करो, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। प्रॉब्लम तो होना ही है, प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। समझो इस चीज को ध्यान से, जहां पर लाइफ है उसका दूसरा पहलू है प्रॉब्लम, तो ये तो होना ही है। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि यार मेरे लाइफ में प्रॉब्लम होगा ही नहीं कभी? प्रॉब्लम तो एनीवे आने ही वाला है ना। बैठो, शांति से बैठ करके बातें करो ना। क्या आपका आपके पार्टनर के साथ इतना भी अच्छा बॉन्ड नहीं है कि आप उससे बात कर सको कि भाई आप मेरे साथ बैठ और जो भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन निकाल लो? इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ना, इतने बच्चे तो नहीं हो आप लोग। देयर इज नथिंग लाइक कि इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई उसका सोल्यूशन ही नहीं। ऐसा तो कुछ है नहीं ना। छोटी छोटी चीजों का आप टेंशन लेते बैठते हो, तो टेंशन मत लो। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स एंड उसका सोल्यूशन एंड एडवेंचर। तो ये सब चीजें होती रहेंगी। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम एडवेंचर चलता रहेगा। अगर नहीं रहेगा ना तो आप बोर हो जाओगे। तो अच्छा है अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह है, कुछ एक तरह से आप बिजी हो। मान लो आपने बहुत पैसा कमा लिया, उतना पैसा कमाने के बाद अभी आपके पास करने को कुछ रहा ही नहीं है। इतना पैसा है कि आप क्या करोगे, है ना? तब तो बौखला जाओगे, तब तो और पागल हो जाओगे। तब सोचोगे अरे यार कुछ काम नहीं, यार कुछ टेंशन नहीं, यार कुछ एडवेंचर नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा लाइफ में। तो जो आपके लाइफ में टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, जो भी सारी चीजें तो अच्छा है। टेंशन क्या है, आपको एक लेवल पे ठीक है, मतलब अगर आप काम कर रहे हो तो टेंशन कब तक होना चाहिए कि मुझे इस काम को फुलफिल करना है, इतना टेंशन होना चाहिए। बट अगर आपने उस टेंशन को अपने दिमाग में बिठा लिया, यानी आपके ऊपर वो टेंशन हावी हो गया, तो आप उस काम को कभी कर नहीं पाओगे। तो वो टेंशन क्या करेगा, आपको अंदर अंदर खाया जाएगा, आपको अंदर अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता जाएगा और आप उस काम को कभी कर ही नहीं पाओगे। इस वजह से होगा क्या, आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आएगा, है ना। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक एम्प्लॉय हो, तो आपका जो रिजल्ट है, आपको जो आउटकम है वो बहुत ही खराब हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एक तरह से फेल हो जाओगे। सो बेटर क्या है, आपको टेंशन लेके नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और जो भी जितना टाइम आप टेंशन लेने में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है, अपने काम में इन्वेस्ट करना है। तो आपको ये चीज़ को समझना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। कभी भी किसी भी जगह पे जा करके ये मत डरो मत कि अरे यार ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेंशन, शादी का टेंशन, इसका टेंशन, रिलेशनशिप का टेंशन, जॉब का टेंशन, फलाना ढिमकाना। टेंशन क्यों ले रहे हो? इतनी बड़ी लाइफ है, इतनी सारी चीज़ें करने के लिए। ये नहीं तो वो कर लो, ये लड़की नहीं तो उस लड़की से शादी कर लो। बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी लड़कियां भी, आपको लड़कियां है, लड़के हैं, आपको जिससे शादी करनी करो, जिसके साथ अच्छा रहना रहो। कुल मिला के आप कहाँ पर कंफर्टेबल हो, प्लस आपकी कंपेनियनशिप कहाँ पर है, किस कंपनी में है, किस फील्ड में है, किस पार्टनर के साथ है, उसको देखो, अपने आप को एनालाइज करो, उसके बाद डिसीजन लो। तो टेंशन क्या लेना है? सो ऑल आई एम सेइंग इज कि अपने लाइफ में आप जो भी सारी चीजें कर रहे हो, उन सारी चीजों को करते समय आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन फ्री होकर के अगर कोई डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन हमेशा सही रहेगा। जब भी आप टेंशन में या फिर गुस्से में कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन हमेशा गलत होता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब भी आपने गुस्से में कुछ बोल दिया या फिर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो और उस टाइम पे आपने कोई डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन आपको आगे जा करके प्रॉब्लम ही कॉज करेगा। तो बेटर क्या है, आपको इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। लाइफ इज ऑल अबाउट ऑल दिस एडवेंचर। तो ये एडवेंचर तो होता रहेगा, तो इस एडवेंचर को जियो ना। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, लास्ट टाइम ये बोला था एक वीडियो में, आई बटन में आ रहा है वो वीडियो, तो देख लेना। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखो और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी का भी वीडियो आ रहा है, अगेन फिर से देख लेना। सो पॉजिटिव रहो, एंड ऑफ द डे अच्छा ही होना है।
तो आप गलत सोचते क्यों रहते हो? क्या है ना, ये यूनिवर्स आपके हिसाब से चलता है। ध्यान से समझो, यूनिवर्स क्या है, आप जो भी वाइब्स छोड़ते हो ना, जो भी थॉट छोड़ते हो यूनिवर्स के अंदर, जो भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं वो सब कुछ यूनिवर्स तक जाते, तो रिटर्न में वही आएंगे। तो बेटर क्या है, अब अच्छे थॉट्स के बारे में सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। टेंशन मत लेके बैठो। टेंशन इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनी सिंगल प्रॉब्लम। सो द थिंग इज, आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं आज की तारीख में, मैं जानता हूँ आप बोलोगे सर आप क्या समझते हो, हमारे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, मुझे इतना कर्जा देना है, पार्टनर तो मेरे बारे में सोचता ही नहीं, मेरी सुनता ही नहीं, फलाना ढिमकाना। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपने अपने आप को समझ लिया, उसके बाद आप अपने पार्टनर को भी समझ पाओगे। ध्यान से समझो, जो सारी चीज़ें आपको फील होती है ना, वो सेम टू सेम उसको भी फील हो रही है, वो सेम टू सेम आपके एम्प्लॉयर को भी फील हो रही है, वो सेम चीज़ें आपके टीचर्स को भी फील हो रही है। तो समझो चीज़ों को, ध्यान से शांति से बैठ करके अपने आप को एनालाइज करो, आपकी एग्जिस्टेंस को समझो, आप जो हो उस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करो, उसके बाद जाकर के किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना। इन शॉर्ट, टेंशन मत लो। जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, जो भी आप माइंड में सोच रहे हो प्रॉब्लम के बारे में, तो प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो। तो जब भी आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, अरे मुझे इतना कर्जा देना है, ईएमआई टाइम पे भरना है, तो आप वो नहीं कर पाओगे। बेटर क्या है, ये सोचो कि मैं ईएमआई कहाँ से अरेंज करूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे अपने प्रोडक्टिविटी की बढ़ाऊँ, कैसे मुझे मंथली जो पैसा आ रहा है उसमें थोड़ा एडअप हो जाए। मान लो आप 50 कमा रहे हो, तो कैसे और 5-10 हज़ार में एक्स्ट्रा कमा सकते हो, इसके बारे में सोचो ना। टेंशन लेनी तो इसकी लो ना, इसकी क्यों ले रहे हो कि यार इतना ही पैसा आ रहा है, वो मत सोचो, इसको बढ़ा कैसे सकता हूँ वो सोचो ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई, जो हमने टेंशन के ऊपर, वरीज के ऊपर जो भी सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की, सारी चीज़ों के थ्रू कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अगर ये चीज़ें आपको कुछ भी हेल्प करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कोई चीज़ें अगर मैंने यहाँ पे कवर नहीं की तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कोई टॉपिक्स अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।